ये कहानी समय की नहीं, अनादि सत्य की है, अनंत काल की। जहाँ से सब शुरू हुआ वहीं से ये कथा बहती है महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों की। बहुत समय पहले जब सृष्टि में न आह था न अंत, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ, कौन बड़ा है। ब्रह्मा बोले मैं सृष्टि करता हूँ और विष्णु बोले मैं पालन करता हूँ। तभी अचानक उनके बीच से एक अनंत तेजोस्तंभ प्रकट हुआ, न शुरुआत न अंत। वो था महादेव का स्वरूप ज्योतिर्लिंग। विष्णु ने नीचे की ओर जाकर अंत खोजा, ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ गए, लेकिन कोई भी उस ज्योति का आरंभ या अंत न पा सका। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही वो अनादि अनंत सत्य हूं, जो इस रूप में मेरी आराधना करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इसी अनंत ज्योति से प्रकट हुए 12 स्वरूप, जो आज 12 ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। हर एक का उद्गम, उसका रहस्य और उसका आशीर्वाद अलग है। सोमनाथ, गुजरात। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग। चंद्रदेव ने जब अपने कर्मों से श्राप पाया तो उन्होंने यहां तप किया। शिव ने उन्हें क्षमा दी और पुनः तेजस्वी बनाया, इसलिए नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्र का नाथ। 2. मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश। शिव और पार्वती के पुत्र गणेश व कार्तिकेय में पहले विवाह को लेकर मतभेद हुआ। कार्तिकेय नाराज होकर यहाँ आ गए। महादेव और पार्वती पुत्र के पास आए, इसीलिए यह स्थान कैलाश का दक्षिण द्वार कहलाता है। 3. महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। उज्जैन में एक समय चंद्रसेन नामक भक्त राजा था। जब राक्षस दूषण ने नगर पर हमला किया तब बाल भक्त शिखर की पुकार पर शिव स्वयं महाकाल बनकर प्रकट हुए। महाकाल यानी मृत्यु पर शासन करने वाला। 4. ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश। नर्मदा के तट पर प्रकट हुआ ये लिंग, जो ओम के आकार का है। शिव ने यहाँ मंद्र पर्वत पर तप करने वाले मुनियों को दर्शन दिए। ये स्थान याद दिलाता है कि ब्रह्मांड का नाद ओम शिव स्वरूप है। 5. केदारनाथ, उत्तराखंड। पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद प्रायश्चित के लिए शिव को खोजा। शिव ने बैल का रूप लिया और अंत में केदार पर्वत पर प्रकट हुए। उनका पीठ भाग यहाँ ज्योतिर्लिंग बना केदारनाथ। 6. भीमाशंकर, महाराष्ट्र। कहते हैं कि भीम नामक राक्षस ने संसार में आतंक फैलाया था। भक्तों की पुकार पर शिव यहाँ अवतरित हुए और उसका वध किया। तब उनका स्वरूप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। 7. काशी विश्वनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कहते हैं काशी नगरी स्वयं शिव की है और जो यहाँ देह त्यागता है उसे मुक्ति मिलती है। शिव यहाँ साक्षात विश्व के नाथ हैं। 8. त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ गौतम ऋषि ने तप किया था। उनकी प्रार्थना से शिव ने गंगा को पृथ्वी पर उतारा, जो गोदावरी कहलाती है। त्र्यंबक का अर्थ है 3 नेत्रों वाला महादेव। 9. वैद्यनाथ, देवघर, झारखंड। रावण ने यहाँ तप किया और शिव से वरदान मांगा। उसने अपना सिर चढ़ाना शुरू किया, तब 9वें सिर पर शिव प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, बस। शिव ने स्वयं को यहाँ वैद्यनाथ कहा, जो समर्पित को जीवन देता है। 10. नागेश्वर, द्वारका, गुजरात। यहाँ दारुक नामक राक्षस से भक्तों को बचाने के लिए शिव ने लिंग रूप में अवतार लिया, इसलिए इसे नागेश्वर कहा गया, सर्पों के स्वामी रक्षक। 11. रामेश्वरम, तमिलनाडु। जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, उन्होंने शिवलिंग स्थापित कर पूजन किया। शिव ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। ये स्थान राम और शिव के एकत्व का प्रतीक है। 12. घृष्णेश्वर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। घृष्णा नाम की एक भक्त स्त्री ने अनंत भक्ति से शिव को प्रसन्न किया। जब उसका मृत पुत्र जीवन में लौटा, शिव बोले, मैं घृष्णेश्वर के नाम से यहाँ वास करूंगा। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव का न केवल प्रकाश है बल्कि सत्य की ध्वनि भी। हर एक लिंग ब्रह्मांड के 12 काल चक्रों का प्रतीक है, भोर से संध्या तक, सृष्टि से विनाश तक। जो इनका दर्शन करता है वो अपने भीतर का अंधकार मिटा देता है, क्योंकि महादेव बाहरी देव नहीं, वो भीतर का जागरण है। 12 ज्योतिर्लिंग, जिनमें किसी में शक्ति, किसी में शांति तो किसी में मृत्यु पर विजय। ये थे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग, जो आज भी धरती पर महादेव की अनुभूति करवाते हैं। उम्मीद है आपको संपूर्ण ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो महादेव का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।